नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मत्मज। क्या आप भी शोकातुर हैं? यह एक सवाल है आपसे। इन दिनों सोशल मीडिया पर और हर जगह आप देख रहे होंगे कि आसपास से मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों के गुजरने की खबरें आ रही हैं और हम सभी शोकाकुल होते हैं और उनके बारे में उनको याद करते हुए लिखते हैं। यह एक सदियों से चली आ रही परंपरा है कि किसी भी व्यक्ति के दिवंगत होने पर हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और यह परंपरा बनी रहनी चाहिए। लेकिन इधर कोरोना काल में एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है, वह है कि लोग किसी की भी मृत्यु की खबर आने के बाद हर पोस्ट पर जाके मतलब उस व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को जितने दोस्तों ने उसके याद किया होगा, जितने परिचितों ने उसको याद किया होगा, वहाँ जा कर के RIP लिखते हैं, नमन लिखते हैं, श्रद्धांजलि लिखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जाहिर हो करना चाहते हैं इससे। अगर आपका लगाव रहा है, आप उससे जुड़े रहे हैं, आप उनकी कमी महसूस करते हैं, तो अपनी वॉल पर जाएं, एक अच्छी सी पोस्ट लिखें उनको याद करते हुए। और यह क्या कि हर किसी के पोस्ट पर जाके आप अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मुझे यह बात जमती नहीं है। इससे एक अलग बात और जो दिखाई पड़ती है वह ये है, जैसे अभी दिलीप कुमार का प्रसंग लें। दिलीप कुमार पिछले कुछ सालों से समय समय पर बीमार पड़ते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है और उनकी मृत्यु की अफवाह फैलने लगती हैं। लोग RIP करने लगते हैं, लोग शोक प्रकट करने लगते हैं। सबसे पहले तो मृत्यु की सूचना जब तक कंफर्म न हो, वो भी विश्वसनीय सूत्रों से, तब तक हमें संयम से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि वह फिल्मी हस्ती हमें बहुत प्रिय हो सकता है कि उसके जाने का हमें भी गम हो सकता है कि हम उसकी कमी शिद्दत से महसूस करें। हमें उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करनी चाहिए। लेकिन यह क्या कि बगैर किसी कंफर्मेशन के सिर्फ अफवाहों पर श्रद्धांजलि की झड़ी लग जाती है और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हर बार जब भी दिलीप साहब जाते हैं अस्पताल में तो उनकी मृत्यु की खबर आ जाती है और बाद में उनकी पत्नी सायरा बानो इस बात को जाहिर करती हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो बार बार आग्रह करती हैं कि अगर आपको ऐसी खबर की जानकारी लेनी हो तो आधिकारिक जानकारी लें। हम लोग जो पत्रकार रहे हैं, जो पत्र पत्रिकाओं में काम करते रहे हैं, जो अखबारों में काम करते रहे हैं, उनकी समस्या दूसरे किस्म की होती है। किसी भी आसन्न मृत्यु को लेकर के या किसी भी ऐसी संभावना को लेकर के एक आदेश आता है कि आप इनकी ऑबिचुरी लिख लें, आप इनकी श्रद्धांजलि तैयार कर लें, आप उनके निकटस्थ लोगों से बातें कर लें। उसमें समय की अफरा तफरी रहती है। उसमें यह भी रहता है कि अगले दिन सुबह सुबह अखबार में ये बातें आ जानी चाहिए। कई बार देर रात को खबर आती है तो स्टॉप प्रेस करना पड़ता है कम से कम उस खबर के लिए। और अगर आप याद करें तो पिछले साल से अभी तक कितनी बार फिल्मी हस्तियों की ऑबिचुरी लिखनी पड़ी है, श्रद्धांजलि लिखनी पड़ी है। आम पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए ये लगता होगा कि ये बहुत आसान काम है, किसकी मृत्यु की सूचना देना और फिर उसके बारे में कुछ बातें करना। आप यकीन करें, किसी भी पत्रकार से बात करके देखें जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसके लिए कितना मुश्किल और कष्टप्रद होता है यह काम। उन बातों को याद रखना, अगर उसकी मुलाकात हुई है तो उन लम्हों को याद करना, और बीते हुए लम्हों को जब भी याद करते हैं आप तो उसकी कसक फिर से उभर आती है। अभी पिछले दिनों मयंक शेखर ने बहुत अच्छा एक कॉलम लिखा जिसमें इसी प्रसंग को उठाया था, लेकिन उन्होंने कुछ जानकारियां भी
शेयर की हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरा ओबिट डिपार्टमेंट होता है, श्रद्धांजलि विभाग कह लें, जहां कुछ खास पत्रकारों को, कुछ खास व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है, वे ऑबिचुरी लिखेंगे। और जैसा कि हवाला दिया है मयंक ने कि कुछ बड़ी हस्तियों, कुछ लोकप्रिय हस्तियों की ऑबिचुरी पहले से लिख कर रख ली जाती है, सिर्फ उसको थोड़ा अपडेट करना होता है। वहाँ तो पूरी एक क्लास चलती है और एक डॉक्यूमेंट्री वो लोग दिखाते हैं कि ऑबिचुरी में क्या क्या होना चाहिए। अपने यहाँ श्रद्धांजलि लिखने की ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। मुझे नहीं लगता कि किसी मीडिया स्कूल में यह पढ़ाया जाता हो कि किसी के न रहने पर उसकी श्रद्धांजलि कैसे लिखी जाए। और एक आम बात है कि पिछले 10-20 सालों से अपने पेशे से, अपने काम से रिटायर हो चुके लोग, मुक्त हो चुके लोग जब भी गुजरते हैं तो यह कहा जाता है कि यह अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है, लेकिन इस पर भी हमें विचार करना चाहिए और उनके योगदान को, उस क्षति को बताना चाहिए कि कौन सी अपूर्णीय क्षति है। सिर्फ औपचारिकता में ये वाक्य लिख देना काफ़ी नहीं है। हमें इस मामले में थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। मेरा मानना है कि हम शोकातुर न रहें, हम शोकाकुल हों, हम शोक जाहिर करें, शोक के लिए परेशान न हों। फेसबुक और ट्विटर पर यह न देखते रहें कि आज कौन गुजरा और मैं उसके पीछे जाकर, उसके वॉल पर जाकर, या कहीं किसी ने श्रद्धांजलि दी है तो वहाँ जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दूँ, श्रद्धांजलि लिख दूँ। फिल्म पत्रकारों की और दूसरे पत्रकारों की, जिस भी पेशे के हों, जिस भी फील्ड के हों, उन सब की यह चुनौती होती है कि किसी की मृत्यु होने के बाद कितनी जल्दी से जल्दी वह एक भावुक, हृदयस्पर्शी टिप्पणी लिखे और उनकी बातें करें। बस यही बात करनी थी आज आपसे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।